नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरूप कुमार दत्ता की एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द विल्टेड फ्लावर। अरूप कुमार दत्ता इंडिया के एक फेमस राइटर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं और उन्होंने राइटिंग में फिक्शन भी लिखा है और नॉन फिक्शन भी लिखा हुआ है। फिक्शन में उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है, बड़ों के लिए बहुत कुछ लिखा है और नॉन फिक्शन तो वो सभी कैटेगरी को टच करते हैं। उनकी एक फेमस नोवेला है द काजीरंगा ट्रेल्स, और काजीरंगा ट्रेल्स को तो बहुत ज्यादा सम्मान मिल चुका है। जब ये नोवेला आई थी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इसे रेकमेंड किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम इनके जीवन काल के बारे में नहीं, इनकी कहानी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द विल्टेड फ्लावर एक ऐसा फूल जो मुरझा चुका है। इस कहानी की जो जगह है वो है बॉरीगेट। अब बॉरीगेट कोई प्लेस नहीं है जिसका मैं मैप में बता सकूं ये वो जगह है, लेकिन इसकी दिल्ली की लाहौरी गेट से काफी ज्यादा तुलना की जा चुकी है कहानी में, और ऐसा कई सारे लोग भी कहते हैं। और बॉरीगेट का जो लुक है बहुत ही खराब लुक है, दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहां पर घोड़ों ने गंदगी की हुई है, कचरा फैलाया गया है, तो हर तरीके से एक बहुत ही बदसूरत प्लेस है। लेकिन जितना ही बदसूरत प्लेस है वहां पर उतनी तरीके के प्रोफेशंस हैं। वहां पर सबसे प्रोफेशन तो ये है कि वहां पर तांगा चलाने वाले बहुत हैं। ये कहानी थोड़ा 1960 के दशक की है, तो 1960 में लिखी गई है तो कहानी उससे पहले की ही होगी। तो वहां पर बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की जगह है। उसी बॉरीगेट में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली का जो हेड है हाजी बाबा, वाइफ है और गरीब फैमिली है और बच्चे भी हैं। अब इसका घर कैसे चलता है? इसका घर चलता है तांगा चलाने से, और अगर तांगा चला के भी नहीं चल सकता तो अपने छोटे से बच्चे को जो 8-9 साल का है उसका स्कूल छुड़वा करके वो अपने साथ उसको चाय वाले की ठेली पे काम करता है। उसकी एक बेटी है, छोटी सी बच्ची है जिसे वो स्कूल भेजता है, और उसका एक सबसे छोटा बालक है पप्पू, जिसे कहेंगे कि इस कहानी का हीरो है और कहेंगे कि ट्रेजिक हीरो है। अभी जो पप्पू है हमारा छोटा सा बालक है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन इसको एक बीमारी है, ये क्रेटिन चाइल्ड है। क्रेटिन चाइल्ड जिसका ज्यादा विकास नहीं हुआ है। कुछ बच्चे आपने देखे होते हैं डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पर पप्पू का सर थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया है। उसके एक चेहरे का जो भाग है वो एकदम से स्टिफ रहता है, तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा मुस्कुरा रहा है। तो जब हम इसे देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग फेस नहीं होगा, लेकिन राइटर के लिए बहुत ही प्लीजिंग फेस है। उसके हिसाब से ये बच्चे का मुंह इस तरीके का है कि ये पूरी दुनिया पर हंस रहा है कि तुम तो इसी मोह माया में लगे हुए हो, लेकिन मैं तुम सबके सारे राज जानता हूं, इसलिए मैं हंस रहा हूं। ये राइटर के देखने का नजरिया है। यहाँ पर जो हमारा नैरेटर है जो कहानी सुना रहा है वो भी बॉरीगेट पहुंच चुका है। वो बॉरीगेट क्या करने आया है? वो एक आर्ट स्टूडेंट है, उसने एक आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ है और उसके पास एक काम है। किसी भी आर्ट इंस्टीट्यूट में पहला लेसन यही होता है ऑब्जर्वेशन का, कि आप लोगों को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने कई बार लोगों से सुना है कि जब वो किसी आर्ट कॉलेज में थे तो उनके टीचर उन्हें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में भेज देते थे, कहते थे कि जो लोग वहां पर खड़े हैं उनके चित्र बनाइए, उनकी स्केचिंग कीजिए। तो हमारा भी ये जो नैरेटर है बॉरीगेट में आ चुका है। उसको हाजी बाबा की फैमिली से थोड़ा सा लगाव हो गया है, तो वो उसी बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट ले लेता है और अपनी कमरे की खिड़की से हाजी बाबा की वाइफ और उसके बच्चे पप्पू, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, उनको देखता है, तो उनकी ड्राइंग करता रहता है। तो इस तरीके से फैमिली के साथ घुल मिल जाता है, हाजी बाबा से बात करता है। तो हाजी बाबा से उसे पता चलता है कि हाजी बाबा किस्मत के भरोसे है, उसके लिए किस्मत ही भगवान है। किस्मत ने चाहा तो थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, किस्मत ने चाहा तो नहीं दिया, एंड हाजी बाबा की इसी तरीके से चलता रहता है। अब यहाँ पर फैमिली तो गरीब है, तो जो पप्पू की मम्मी है हाजी बाबा की वाइफ, वो सिलाई का काम करती है, और जब वो सिलाई का काम करती है तो उसका जो छोटा बेटा पप्पू है वो उसकी तरफ आता है, उसको खींचता है कि मेरे से बात करो। तो ये जो सीन है हमारे नैरेटर को खिड़की से दिखता है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये सब अच्छा लगने में, दिखने में एक ट्रेजेडी हो जाती है। हाजी बाबा का जो घोड़ा था जिसके सहारे पर उसका परिवार चलता था, तांगा चलता था, वो मर जाता है क्योंकि उसको खाना तो मिला नहीं, वहां आदमी को नहीं मिल रहा, वो घोड़े को क्या देगा। तो अब हाजी बाबा को दूसरा काम ढूंढना है, तो वो चला जाता है रेलवे स्टेशन पे कूली का काम करने, और कूली की ड्रेस ना उसके पास होती है ना उसके पास लाइसेंस होता है, तो बाकी कूली भी उसे मार पीट करके भगा देते हैं। फिर वो कहीं पर से मजदूरी करता है, बहुत लेबर वाला काम करता है और कुछ रुपए कमा करके दे देता है। काम करना पड़ेगा,
क्योंकि जो उसका सबसे छोटा बेटा है पप्पू, उसकी दवाई का भी जिम्मेदारी हाजी बाबा के पास ही है। लेकिन देखते ही देखते देखते हाजी बाबा भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं थी इतनी काम करने की, एंड ही फेल्स सिक। अब डॉक्टर कहते हैं कि इनको दवाई तो दूं, लेकिन इनको रेस्ट भी देना है, खाना भी देना है, पीना भी देना है, सब देना है। अब कहां से लाएगी फैमिली? तो एक दिन पप्पू की मम्मी सिलाई का काम कर रही होती है और पप्पू भी बगल में खेल रहा होता है। उन दिनों पूरी फैमिली का मूड खराब होता है, क्योंकि पैसे होते नहीं हैं, हाजी पापा भी बीमार हैं, घोड़ा मर चुका है। तो पप्पू और पूरे घर को चलाने के लिए माँ लगातार काम कर रही है। तो जिस माँ के लिए पहले पप्पू का खींचना, उसके साथ डिस्टर्ब करना पहले बहुत ही अच्छा लगता था, एक खुशहाल सा सीन हुआ करता था, वही सीन आज मम्मी के लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन गया है। तो इसीलिए पप्पू के बार 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 पेटीकोट को खींचते खींचते रहने से माँ उस पर भड़क जाती है, उस पर गुस्सा हो जाती है, और पप्पू को उसका दिल टूट जाता है। तो उसका चेहरा एक तरफ से स्टिफ हो जाता है, जो कि पहले से उसकी बीमारी की वजह से हो रखा होता है। तो उसका एक स्माइलिंग फेस और ऊपर से आंसू आ रहे हैं। तो उस सीन को देख करके माँ को बड़ा पछतावा होता है कि मेरा बेटा चाह करके भी हंस भी रहा है, रो भी रहा है। हंस इसलिए रहा है क्योंकि वो बीमार है, उसका चेहरा हिल नहीं सकता। रो इसलिए रहा है क्योंकि मैंने उसे मार दिया, मतलब पिटाई कर दी। तो वहां पर उसकी माँ का दिल भी और रिपेंट करती है, पश्चाताप करती है। उस सीन को नरेटर भी देखता है, इस कहानी में उसका वर्णन करता है। उसके कुछ दिनों बाद नरेटर जाता है, अपनी पेंटिंग्स बेच करके आता है, लेकिन वो उतना काफी नहीं होता है फैमिली के लिए। तो वो और पेंटिंग्स बनाता है, मार्केट में जाता है, बेचता है, और जैसे पैसे लेकर के घर आ रहा होता है, वो देखता है कि घर के सामने जो गेट है, गेट के सामने खून का तालाब है, और उस तालाब में पप्पू की लाश है। दिखने पर ऐसा लगता है कि किसी गाड़ी वाले ने उसे कुचल दिया है। वो पप्पू मरी हुई अवस्था में भी उसकी स्माइल कायम है। एक पुलिस वाला आता है, पप्पू के हाथ से जो उसकी जो फिस्ट होती है उसको खोलता है और देखता है कि उसमें 10 पैसे हैं। और भीड़ को देख करके एक मूंगफली बेचने वाला भी आ जाता है और कहता है, मूंगफली ले लो, 10 पैसे की मूंगफली है, ले लो। तो यहां पर रीडर ये अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है इस मूंगफली वाले से मूंगफली खाने के लिए वो 10 पैसे लेकर के आया हो, दौड़ते हुए आया हो, और ट्रैफिक में किसी गाड़ी ने उसको ठोक दिया हो और वो वहीं पर मर गया हो। तो ये कहानी है विल्टेड फ्लावर की, एक ऐसा फूल जो अब मुरझा चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।